सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है परमेश्वर की हुजूरी में। आइए, आज का जो वचन हमें मिला है तो वो कुछ इस प्रकार से है। जब आप नए नियम से पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय उसके 15 अध्याय के 18 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है संसार का बैर। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। और यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो यहाँ पर हमें वचन बताता है कि संसार का बैर, यानी कि जो संसारिक लोग रहते हैं वो मसीहों से क्यों बैर करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा और देखने में भी आता है, कई वीडियोस में भी देखा होगा कि मसीह लोगों को क्यों सताया जा रहा है, मसीह लोगों के बारे में क्यों लोग इतनी गलत फहमियाँ रखते हैं अपने मन में, ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये वचन पूरा हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वचन में जो बातें लिखी दी हैं वो पूरी होंगी और एक भी बिंदु नहीं टलेगा, वो सारी बातें होकर ही रहेंगी। तो परमेश्वर का वचन बताता है यदि संसार तुमसे बैर रखता है, क्योंकि परमेश्वर जब आए थे जगत में तो जो परमेश्वर के लोग थे उन्हें छोड़ के जो संसारिक लोग थे उन्होंने परमेश्वर की बड़ी उल्लंघना करी, परमेश्वर को बहुत बुरा भला कहा और परमेश्वर से बैर किया कि ये तो अपनी गवाही खुद देता है, अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हम अगर परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं जहाँ पर माता पिता का आदर नहीं होता वहाँ पर बच्चों का भी आदर नहीं होगा, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमसे संसार इसलिए बैर रखता है क्योंकि तुमसे पहले मैं जब संसार में आया तो मुझसे भी बैर, यानी मुझसे भी नफरत की, तो तुमसे भी नफरत करेंगे। ये जाहिर सी बात है, इस बात का होना ही है। तो आप लोग इस बात के लिए नाराज़ मत होइए, इस बात के लिए निराश मत होइए कि आप लोगों से संसार के लोग नाराज़ हैं, संसार के लोग बैर करते हैं, क्योंकि ये वचन पूरा हो रहा है। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे साथ परमेश्वर है, परमेश्वर का प्यार है। उसके आगे जो संसार की नफ़रत है वो बहुत छोटी लगती है। जिसके पास परमेश्वर का प्यार है उसके लिए नफ़रत की कोई उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहनी चाहिए कि हाँ संसार हमसे नफ़रत कर रहा है। संसार के हम है ही नहीं। आगे जो वचन बताता है कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता। अगर हम संसारिक होते तो संसारिक लोगों ने, आपने देखा होगा कि आपस में जो दो लोग बुराई करने वाले होते हैं उनकी कितनी अच्छी बैठती है, क्योंकि वो लोग संसारिक हैं, जैसा उनका नेचर है वैसा उनका नेचर है। लेकिन अगर संसारिक लोग, अगर मसीह लोग वहाँ पर आ जाते हैं तो मसीह लोग बुराई नहीं करते, तो इसलिए संसारिक लोग उनसे बैर करते हैं कि मेरी जैसी बोली नहीं बोल रहे, मेरी तरह इसका नेचर नहीं है, तो इसीलिए ये बैर की भावना आ जाती है। यही वचन बताता है कि अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता। आगे वचन बताता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जब परमेश्वर ने हमें संसारिक लोगों से अलग कर दिया, हमारे स्वभाव को बदल दिया, हमारे जीवन को बदल दिया, तो इसलिए संसार के लोग हमसे बैर करने लगे कि अरे ये तो मसीह लोग हो गए हैं, ये क्रिश्चियन हो गए हैं, इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। तमाम प्रकार की बातें कहकर हमारी निंदा करते हैं। तो उन्हें परमेश्वर क्षमा करे और उनका मन भी परिवर्तित करे। हमें उनसे नफरत नहीं करनी है, नहीं तो हमारे अंदर और उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमें सबसे प्रेम करना है, क्योंकि वचन हमें बताता है अपने बैर करने वालों के लिए, अपने नफरत करने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कीजिए। आगे वचन बताता है, जो बात मैंने तुमसे कही, जो बात इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखना। यानी कि हम जिस तरह से हमें परमेश्वर ने भेजा है हमें उसी तरह से रहना है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना है कि हम परमेश्वर के लोग, घमंड करना है इस बात पे कि हमें परमेश्वर जानता और पहचानता है, और हमें संसार की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। संसार भले हमसे बैर रखे, और यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। इसी कारण आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर को भी सताया गया, परमेश्वर की भी ताड़ना की गई, तो हम लोगों की भी ताड़ना होगी। तो ये वचन पूरा हो रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अगर परमेश्वर की बात अगर मानी होती उन लोगों ने तो हमारी भी बात मानते। जैसे कि हम लोग कुछ लोगों को समझाते कि आप ऐसा करिए, परमेश्वर को अपनाइए, आपका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर जब आया था तो परमेश्वर, यहूदी लोग जो थे, जो शास्त्री लोग थे, जो हकीम लोग थे, वो परमेश्वर की उल्लंघना करते थे। परमेश्वर कहते हैं कि कोई जादूगर है, अपने जादू से ऐसा करता है। ऐसे लोग भी उल्लंघना करते हैं मसीह लोगों की। अगर हम उन्हें बताते हैं कि आप चलिए आपको चंगाई मिलेगी, तो जो परमेश्वर के लोग होते हैं वही बात मानते हैं, लेकिन जो बाकी संसारिक लोग रहते हैं वो नहीं मानते। वो आज भी अपना जीवन
पुरानी तरह से जैसे पाप में बिता रहे हैं और वो पुराने कामों को अपने कर रहे हैं, बुरे कामों को। तो वचन यही बताता है, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। यानी कि अब उन लोगों के लिए कोई बहाना नहीं है कि क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि मैं जगत में आ रहा हूँ, जो मेरे पर विश्वास रखेगा उसी का उद्धार होगा, और जो नहीं रखता विश्वास उसका उद्धार नहीं होगा, वो पापी ठहरेगा। और अब इसमें कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं कोई लगा सकता कि हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसा कोई गाँव नहीं होगा, ऐसा कोई नगर नहीं होगा कि जहाँ परमेश्वर का सुसमाचार न सुनाया जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं नहीं आता तो वो पापी न ठहरते। यानी कि मैं आया और उन्होंने मुझे नहीं अपनाया, मेरी बातों को नहीं माना, तो वो पापी ठहरते हैं। जो परमेश्वर को नहीं अपनाता, जो परमेश्वर की बातों विश्वास नहीं करता, तो वो पूरे सारे के सारे लोग पापी ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने सभी के पापों को लिया, लेकिन उन लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया। वो लोग अपने पुराने ही पाप के जीवन बिताना पसंद करते थे। इसलिए जो संसारिक लोग हैं वो पापी ठहरते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन अभी भी समय है, अगर हम प्रार्थना करें, उन्हें समझाएं, तो क्या पता उन्हें परमेश्वर मन बदले उनका, और वो भी कितने लोग अपने मन को बदल रहे, कितने लोग संसारिक लोग मसीह में आ गए। हम भी संसारिक थे और आप भी। तो ऐसे परमेश्वर ने सबके लिए अपनी जान दी, सबके लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। तो हमें उन्हें समझाना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचाए जाएं और वो पापी न ठहरें। तो हमें बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करनी कि संसार हमसे बैर कर रहा है। हमारे जो रिलेटेड लोग हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते, क्योंकि हम मसीहत में आ गए। इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। सारा भरोसा, सारा प्यार परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। तो हमें परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ना है, इन सब बातों से अपने मन को छोटा नहीं करना, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के मार्ग से हट जाएं। तो मुझे लगता है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिला होगा। और संसार को बैर करने दीजिए, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। हमें परमेश्वर हमारे साथ है, यही हमारे लिए काफ़ी है। इसी तरह से मैं अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह।